वोट फॉर एंडी। वोट फॉर एंडी। हमारा नेता एंडी हो। चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं एंडी अब? यही से लोनावला से। क्या लगता है कौन विनर होगा? मुझे लगता है कि लड़कियों के बीच में कोई होगा, तनीषा या गौहर। मेरा ज्यादा फीलिंग है कि गौहर ही जीतेगी। अगर गौहर जीत गई तो किस तरीके से एंडी खुशी मनाने वाले हैं? मैं बहुत सारे डांस करने वाला हूँ और बहुत सारे एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि शैम्पेन की बोतल खोली जाए कि नहीं। आई थिंक कि मैं खोलूंगा। एंडी, अगर गौहर जीतती है तो उसकी स्पीच गौहर के स्टाइल में एंडी हमें बताएं। लिसन, मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीत गई, ओके, एंड मैंने प्रूव किया कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं ऑलवेज सही रहती हूँ, मैं कभी इतनी गलत नहीं हो सकती। और पर मेरा जो पॉइंट है वो पहले सुनो प्लीज, पहले मेरा पॉइंट सुनो, ओके। मैं जीत गई, ओके, आई वन। एंडी, बिग बॉस के घर से जब से आप निकले हैं क्या कार्यवाही चल रही है? खुद को कितना चेंज महसूस कर रहे हैं? बहुत चेंज हुआ है। इनफैक्ट घर के अंदर हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, और अंदर बहुत सारी बातें करते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो। बाहर आके मुझे पता कि चला है कि जो दर्शकों का प्यार मेरे साथ है, जो उनके दिलों को मैंने जीता है, वो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर ज़्यादा बेहतरीन है। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता मैं जीता नहीं, क्योंकि जो बाहर मुझे प्यार मिल रहा है वो सबसे अनेक है, और मुझे लगता है कि मैं जीत गया। कार्रवाई की बात की उन्होंने, तो आप घर से बाहर निकले तो आपने अरमान के ऊपर कोई कार्रवाई करने का सोचा या की कोई कार्रवाई? मैंने बहुत सारी कार्रवाई की है, पर उनके ऊपर नहीं। एक्चुअली नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पीछे रह गया है वो पीछे ही छोड़ो। आगे हम पॉजिटिवली, जैसे कि संग्राम जी बोलते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे लिए। बिल्कुल आगे अभी एजाज ने मोदी के ऊपर कमेंट किया है कि वो चोर हैं। अब यही बिग बॉस के घर में अब तक होता आया कि क्या एजाज अभी घर से निकलेंगे और उनको पुलिस उठा के ले जाएगी? आपको ऐसा कुछ लगता है? मुझे लगता है कि आज शायद नया लेके जाएं, पर कल परसों का किसका पता। कल परसों से याद आया कि पिछला कल या पिछला परसों का आप सलमान की पार्टी में भी गए थे जी। क्या हुआ था एग्जैक्टली वहाँ? सोनाक्षी वगैरह सभी पहुंचे हुए थे। फोन बंद करो भाई प्लीज। एक्चुअली सलमान की पार्टी बहुत ही खूबसूरत पार्टी थी। मुझे इतने सारे लोगों ने आके मिला मेरे साथ। मुझे लगा कि एक्चुअली मेरी ही पार्टी है, सब मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। सलमान भाई ने मुझे यू नो सबके साथ मिलाया। वो एक मेरे लिए बहुत हैप्पी मैस्कॉट है। मुझे लगा कि उनकी पार्टी इतनी अच्छी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो आत्मविश्वास है वापस आ गया मेरे में, और जो प्यार सब ने मुझे दिया वो बिल्कुल एक अमेजिंग चीज़ है मेरे लिए। जो लेकिन इन प्यार के बीच में सबसे ज्यादा जो मोस्ट फेवरेट है आप बच्चों के लिए रहे हैं जी, क्या वजह थी? कुछ प्रिपरेशन किया था बच्चों के लिए आपने? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैं शायद जो मेरा कैरेक्टर है बहुत लाउड है, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन है, तो वो बहुत यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और एक्चुअली मैं बच्चों को भी बहुत पसंद करता हूँ, और जो मेरी ह्यूमर है शायद बचकानी है, इसलिए शायद उनको पसंद आ गया। तो बिग बॉस को आप मानते हैं कि आपकी लाइफ का, आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है, और क्यों है? मुझे ये नहीं पता अभी फ़िलहाल कि वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट है कि नहीं, पर मुझे ये पता है कि बिग बॉस मेरे लिए बहुत एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। और जबकि मैं बाहर आया हूँ, वो अभी मुझे पता चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है जो एक्चुअली बहुत पॉजिटिवली ही जा रही हैं। तो बिग बॉस एक बहुत अहम हिस्सा है मेरी करियर का। डेविड और सोनाक्षी ने भी आपको बहुत प्रेज किया आई थिंक पार्टी में। सोनाक्षी सिन्हा ने और डेविड धवन ने भी, आपके बड़े फैन हैं वो। जी, सोनाक्षी सिन्हा ने मेरे से बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने बहुत मेरे साथ डांस वांस भी किया था, बहुत अच्छा रहा है उनके साथ। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत टैलेंटेड है। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। डेविड धवन जी ने मेरे पास आके मुझे बोला था कि आपको नहीं जाना चाहिए था, आप हमारे लिए विनर हो। उनकी वाइफ एक्चुअली ने मुझे बोला था कि मुझे ही जीतना चाहिए था। इनफैक्ट वो कह रही थी कि वो रोई थी जब मैं बाहर आया था। तो ये प्यार है, और ये प्यार ही मैं बना के रखना चाहता हूँ। इस पूरे सीजन के दौरान 3 जोड़ियों की काफी चर्चा हुई। एक अरमान और तनीषा, दूसरे कुशल और गौहर जी, और तीसरा सलमान एंड एली। ओह तीसरी जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसकी चर्चा बहुत थी वहाँ? मुझे लगता है कि सलमान कहीं ना कहीं एली को समझता है कि जैसे कटरीना थी 5 साल पहले,
उसकी करियर में, और मैं समझता हूँ कि वो शायद उसको हेल्प करना चाहते हैं और उनमें कुछ एक मैजिक देखते हैं। एली बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है, उसके जो वैल्यूज़ हैं वो बाहर की लड़की है, वेस्टर्नाइज लड़की है, पर उसके जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही हिंदुस्तानी हैं और बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे लगता है यही खूबसूरती से वो चाहते हैं कि उसको पेश करें और आगे उसको लेके जाएं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो पार्टी में कुछ ऐसी बातें पता चली कि एली को फिल्म में कास्ट करेंगे सलमान अपने साथ अपने अपोजिट, या Um, आप भी कहीं फिल्म में उनके? ये सब बहुत टॉप सीक्रेट चीज़ें हैं और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ ये बताऊंगा कि एक्चुअली कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा एंडी अगर बात की जाए तो शिल्पा अग्निहोत्री ने अभी जस्ट ट्वीट किया है कि विनर इज अ गोवर, तो आपको क्या लगता है सही है कि विनर का अनाउंसमेंट हुआ नहीं, उसके पहले एक और अभी आप इवेंट से ही आ रहे हो तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि गोवर ही winner है। सबसे बता पहला दो आउट एंडी। कौन? अमेजिंग। क्या गौहर जीतेगी? आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने बोला हाँ, आंसर साफ है। अच्छा एंडी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2014 में इलेक्शन होने वाला लोकसभा का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी आपको अप्रोच करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर मौका मिला, टिकट मिला, कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? वो वक्त ही बताएगा कि मैं कौन सी पार्टी के साथ हूँ और कौन सी पार्टी के साथ नहीं हूँ। पर मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जो सेक्शन 377 के बारे में बात और बहुत सारी चर्चा हो रही है इस वक्त, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, ना कि वो पीछे जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी ही रहे, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी रहते हैं इट शुड बी लिव एंड लेट लिव, लव एंड लेट लव। लेकिन 377 को सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम कहा है। जी। What do you say about that? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक मैंने अपने साफ साफ जवाब दे दिया है कि मैंने कहा कि हर एक इंसान को हमारी देश में हक है प्यार करने का, और जिस तरीके का भी प्यार हो, और इसका ये मतलब है लिव एंड लेट लिव, लव एंड लेट लव। ओके एंडी, नया साल आ रहा है तो आपकी कोई खास स्पेशल प्लान्स है न्यू ईयर के लिए? जी, बहुत स्पेशल चीज़ें करने के लिए हैं, पर फ़िलहाल अभी तो मुझे बहुत सारी पार्टियों के ऑफर्स आ रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो मैं शायद वो करूँगा, या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा और भाग जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, भाग के वहाँ पे बस कहीं ना, जैसे कि एक बीच पे पूरा कवर करके बस बैठा रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा शायद 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद देखेंगे। हमारे घर में अभी भी एजाज गब्बर बन के रहा है और गौहर बसंती, तो देखते हैं कि वो नाचती रहेगी और या फिर वीरू की जान जाएगी। Hi, this is Kamya Punjabi. Keep watching Bollywood Now.